नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने और हनुमान चालीसा के पाठ पर चल रहे घमासान की। नवनीत राणा और रवि राणा को इसी विवाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात कर दी थी। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी को देवेंद्र फडणवीस ने हिटलरशाही बताया है और कहा है कि राणा दंपत्ति के साथ जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी पत्र लिखकर विस्तार से दुर्व्यवहार की जानकारी दी है। दूसरी तरफ एनसीपी कार्यकर्ता फहेमिदा हसन खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अनुमति मांगी है। विवाद बढ़ता जा रहा है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की मांग पूरे देश में हो रही है, लेकिन इसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीति उफान पर है, क्योंकि वहां एमएनएस ने मस्जिदों को 3 मई तक लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दिया हुआ है और नहीं उतारने पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। उद्धव सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें वो खुद तो नहीं ही आए, राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में नहीं पहुंचे। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद जस का तस है। लोगों को 3 मई का इंतजार है कि महाराष्ट्र प्रशासन के हाथ क्यों फूल रहे हैं और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी है। आज चर्चा करेंगे कि क्या मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना या करने की बात करना राजद्रोह या देशद्रोह क्यों है। क्या राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी नमाजियों को खुश करने के लिए किया गया है, और तीसरा और सबसे अहम सवाल यह कि महाराष्ट्र सरकार विवाद को खत्म करने की बजाय इसे तूल क्यों दे रही है। करेंगे इस पर चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों के साथ परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़ा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत का तापमान भी लगातार चढ़ता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के होते वार प्रतिवार से इस समय महाराष्ट्र की सियासत की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में चल रहा महाभारत उस समय और बढ़ गया जब मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने वाली अमरावती की सांसद नवनीत राणा तथा उनके विधायक पति रवि राणा को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में लगातार बढ़ते महाराष्ट्र के सियासी तापमान को ठंडा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक में ना तो होस्ट शामिल हुआ, ना ही गेस्ट नजर आए। उद्धव सरकार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में स्वयं उद्धव ठाकरे ही शामिल नहीं हुए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और लाउड स्पीकर पर अजान के विरुद्ध महासंग्राम की घोषणा करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि आखिर हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह कैसे हो सकता है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, वहीं अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द कराने बॉम्बे हाईकोर्ट गई नवनीत राणा को झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका को खारिज कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर प्रक्रिया है, जो हर ऐसे लोगों के साथ लगाई जाती है जो ऐसा माहौल भड़काते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, जो मुख्यमंत्री के घर के सामने जाकर उनके बारे में अपशब्द इस्तेमाल कर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इंसल्ट कर और खास करके मुंबई पुलिस को डिफाई कर ऐसा कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर दूसरे शहर में आकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करता हो, खास करके एक दिन पहले, प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना चाहिए, वो मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है। उम्मीद करती हूं कि जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर हैं इसका भी संज्ञान लेंगे। कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहराम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए
हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। तो हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर उतारने को लेकर भी बात जो है गर्माता जा रहा है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ 4 गेस्ट हैं। हालांकि अभी एमएनएस के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। शिवसेना से हमारे साथ राजपुंज हैं, हीरालाल राठौर एनसीपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी से रानी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजपुंज जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये सारे जो आरोप हैं नवनीत राणा से लेकर के लाउड स्पीकर उतारने और हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकने का, ये सारे के सारे आरोप शिवसेना पे, यानी शिवसेना की सरकार, एमएनएस और शिवसेना, हम दोनों से ये सवाल पूछेंगे। लेकिन शुरुआत राजपुंज जी आपसे कि आखिर नवनीत राणा पे, ठीक है उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया अपनी बात, जो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो अपने घर में ही थे, घर के बाहर हंगामा किया गया, गिरफ्तार किया गया, राजद्रोह का मुकदमा जो डाला गया है उसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी भी पूछ रही है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना या पढ़ने का की बात करना ही राजद्रोह है तो हर एक आदमी राजद्रोह करेगा और देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि वो भी करेंगे। तो क्या आप देवेंद्र फडणवीस को भी गिरफ्तार करेंगे या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे? राजपुंज साहब। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि नवनीत राणा जी को हमने आमंत्रित नहीं किया कि आप आके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर। ना ही हमने इस प्रकार से कहा कि आप कानून का उल्लंघन करेंगे, ना इस प्रकार से आप पाठ करेंगे। ये उनका अपना निजी निर्णय था और उनको इस प्रकार का निर्णय लेते हुए सोचना चाहिए था, थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इस प्रकार से जब आप कह रही हैं, जो आप क्यों कह रही हैं। पहली बात तो ये, आपको क्या हुआ एकदम अचानक, आपको ऐसी कौन सी जागृति हुई जो आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर पे ना करके, किसी मंदिर में ना करके मुख्यमंत्री आवास के बाद करने जा रही थी? आप कहती हैं कि मैं वहां पर जाके लोग जगाने जा रही थी और ऐसे हिंदुत्व की भावना जगाने जा रही थी जो लुप्त हो चुकी है। अरे भाई, ऐसे लुप्त भावना को जगाने के लिए एक कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल जो आपका सहारा ले रहे हैं वो सब जानता, पूरा देश जानता मुकेश जी। लेकिन इस प्रकार से आप करके क्या लोगों के अंदर भावनाएं भड़काने का जो प्रयास कर रही है ये उचित नहीं है। इस प्रकार से जो एक सही शासन चल रहा है, जो आज 2.5 साल से जब से सरकार चल रही है तब से हमारी ये जो राजपुंज साहब, इससे लोगों की भावना तो नहीं भड़की, शिव सैनिकों की भावना भड़क गई। नहीं, लोग कहाँ उद्वेलित हुए? लोगों ने तो कहीं आंदोलन नहीं किया, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किया, वो तो आपके कार्यकर्ता थे ना। मुख्यमंत्री जी के बारे में आप जो कह रही हैं, उनको हिंदुत्व की आप ज्ञान देने जा रही हैं, जिसने हिंदुत्व को सबसे पहले इस देश के अंदर, जिसका भगवा को सबसे पहले जागृत किया हिंदुओं को, उसके बारे में आप बात कह रही हैं। आपको नहीं, ये गलतफहमी है आपकी, आपकी गलतफहमी है। आप जो बाला साहब ठाकरे की बात उद्धव ठाकरे के साथ नहीं कर सकते। बाला साहब जी का जो सम्मान था वो सम्मान अब उद्धव ठाकरे के प्रति नहीं रहा है, यही तो बात है और इसीलिए सारा हंगामा है। मुकेश जी देखिए, इस प्रकार से क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? और अगर देखिए, अगर किसी को लगता है निजी फैसला हो सकता है, एक चीज बताइए, एक चीज राजपुंज साहब, एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री घर के सामने अगर कोई आत्मदाह करने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, समझ में आता है। कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो समझ में आता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको गिरफ्तार किया सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे, या मान लीजिए मैं कहूं कि मैं महाराष्ट्र जाकर के शिवसेना प्रमुख मातोश्री के सामने मैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूं, तो क्या आप गिरफ्तार कर लेंगे मुझे? मुकेश जी, आप अकेले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण पूरी ले जाइए, रामायण का पाठ कीजिए। वो वहां पर जो आप सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों की भावनाओं को कैसे, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से सिक्योरिटी कैसे टूटती है? हम तो कह ही नहीं रहे, हमने हनुमान चालीसा तो हम भी पढ़ रहे हैं, 2003 से हम भी महाआरती कर रहे हैं। हमने तो रामायण, मैं तो ये कहता हूँ कि आज चलिए मैं आज कहता हूँ कि मैं रामायण को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ के लोगों को इकट्ठा करके रामायण की पूजा करूंगा, देखता हूँ वहां मेरे को 1 सेकंड भी वहां रुकने दिया जाता है।
उससे पहले ही मेरे तो मेरे आप को उठा के प्रधानमंत्री अंदर की उठा के सुरक्षा चले गए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं, से नहीं। आप मुख्यमंत्री तो की सुरक्षा की मुख्यमंत्री- तुलना कर रहे हैं। और दूसरी बात आप मैं तुलना देखिए, नहीं कर रहा, देश के मुख्यमंत्री और जो धरोहर है देश की, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो देश के धरोहर है। वो सिर्फ एक इनके नहीं है कि इस प्रकार से कह देंगे। और इस प्रकार के आप बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप भावनाओं को भटकाई तो रहे हैं। पूरा देश जानता मुकेश जी, इसमें मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जो दुनिया जान चुकी है, पूरा देश जानता है ये क्या कर रहे थे, ये और इनके पतिदेव जो वहां पर क्या करना चाहते थे, इनका क्या, वो ठीक है। इन्होंने तय किया कि अगले दिन 24 तारीख को लता मंगेशकर जी के वहां जो अवार्ड मिलना था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वहां जाना था। ये करेंगे मैं आपको स्थगित कर रही हूँ क्योंकि वहां माहौल ना, तो भाई ये भावना करके कौन सा माहौल वहां ठीक करना चाहती थी, ये भी तो बताइए ना। ये भी तो देश जानना चाहता है कि अगर आप जो भावना कह रही है कि आप माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती, तो आप कौन से भावना। चलिए ठीक है, ये माहौल बिगड़ने का मामला था, आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे, उनको रोक सकते थे उनके घर में। लेकिन देशद्रोह का मुकदमा जो दायर किया, ये देशद्रोह किस तरीके से, ये लोग जनता समझना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे हीरालाल राठौर है, एनसीपी के प्रवक्ता है। हीरालाल जी, क्या ये देशद्रोह है अगर हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ने की बात करता है, या मुख्यमंत्री के घर के सामने, मातोश्री के सामने ही अगर पढ़ लेता है, हालांकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ भी लेता, तो ये देशद्रोह का मामला कैसे बनता है? मुख्यमंत्री एक संविधान पद होता है और सम्मानित पद होता है। तो ये सम्मानित जो पद है, इसके इनको अपमानित करके वहां पे जो हनुमान चालीसा लगाना है, ये गलत बात है। ये तो आपकी गलत बात है हीरालाल राठौर जी। हनुमान चालीसा पढ़ना किसी का अपमान कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा पढ़ने से अपमान कैसे हो सकता है किसी का? आप गजब बात कर रहे हैं। कैसे अपमान हो सकता है? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से अपमान होता है? ये देखो, श्रद्धा रहना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं रहना चाहिए। नहीं, तो अपमान कैसे हो सकता है ये तो समझ, ये बताइए लोगों को ना, अपमान कैसे हो सकता है ये? नहीं, कोरोना काल में हजारों लोग मरे, तो भूखमरी से मरे, रोगराई से मरे, कोविड से मरे, और अनेक विलेज से मरे। वहां पे हनुमान चालीसे से कोई लोग बचे? मतलब आप क्या कह रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना बकवास है, ये कह रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको हिंदू होने पे। हनुमान चालीसा पढ़ने आप घर में पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले ये बताइए। मुझे तो आपके हिंदू होने पे भी शक हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप? आपके कहने से आप कह रहे हैं जो कोरोना में जो मरा है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था फिर भी मर गया, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने से बकवास है ये? आपको शर्म आनी चाहिए राठौर जी, आपको, आप इस तरीके से हनुमान चालीसा के बारे में नहीं कह सकते। रानी द्विवेदी जी क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत ज्यादा असमंजस इस तरह का है कि राठौर जी बोल रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई मरता हुआ बच जाता है क्या? अरे हनुमान जी जीवित हम मानते हैं, जिनके लिए हम हर घर से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी को पहले यही पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरी बात रही निंदा की, तो हम अभी आपके शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद होता है। अगर मेरे महाराष्ट्र में मेरा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो नवनीत राणा और उनके पति दोनों को गले में हार पहनाकर अपने घर में ले आते और उनके साथ मिलके हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब कौन सा गलत काम हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान चालीसा ये हमें ताकत देने वाला, एक हमारे छोटे बच्चों से हम सबको सिखाते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। बाला साहब ठाकरे का आप कंपैरिजन करते हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। उनके सामने अगर कभी ऐसा कोई जाता और बोलता कि मुझे आपके साथ हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो वो जरूर उसका स्वागत करते। दूसरा, उन्होंने एक मुद्दा रखा कि किसी महिला ने लिखा है कि पंतप्रधान जी के घर में जाके हनुमान चालीसा स्वागत है। जो मेरे यूनिट में सबसे ज्यादा हर तरह से सब चीज का स्वागत किया। रही राठौर जी एक बार रानी जी को पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आएंगे आपके पास। पूरा मेरा होने दीजिए। राठौर जी उन्होंने राजकारण का स्टंट किया है। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा जी। रानी जी, हाँ, मुझे ये कहना है, नवनीत राणा जी को, उनके पति को घर से ले जाकर जेल में आपने डाला, ठीक है, आपने अपनी गुंडागिरी पूरी दिखाई, पुलिस के दम पे आपने पूरा अपना राजकारण, अपनी सरकार, सबका चेहरा सामने लाया। नवनीत राणा जी के जाति को लेकर उनको जेल में ले जाने से लेकर पानी तक या टॉयलेट तक जाने नहीं दिया, और उनके जाति का, तुम इस जाति की हो, ये उनसे कहा गया। ये कहाँ का इंसाफ है?
एक महिला के साथ जो एक 25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, वो महाराष्ट्र में कहीं भी जाके बोल सकती है। उसके लिए कोई संविधान ने ये नहीं कहा है कि वो अपने क्षेत्र में काम करे। वो महाराष्ट्र के मुखिया के घर आई थी हनुमान चालीसा का पाठ करने। कोई उनको मारने या उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था या उनके साथ कोई फौज नहीं थी जो आकर मातोश्री पे हमला कर देती। तो इतनी परेशानी क्यों, इतने कार्यकर्ता क्यों, इस तरह का पुलिस का दबाव क्यों, सरकार प्रशासन को किस तरह यूज कर रही है, ये आप सामने देख रहे हैं। तो इसका हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। और आज हमारे अपोजिशन लीडर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी बोल चुके हैं, ऐसी हनुमान चालीसा हम हर दिन बोलेंगे, आप डालो जो आपको केसेस हम पे डालने हैं। राठौड़ जी बताइए, अब जो आपको आखिर हनुमान चालीसा से चिढ़ क्यों है? हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उससे आपको चिढ़ क्यों होती है? हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले अंबेडकर और संतों का ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में कोई हनुमान चालीसा और जाति भेद, जाति तेढ़ निर्माण करेगा तो ये महाराष्ट्र में दंगल। तो हनुमान चालीसा से जाति भेद कहाँ से होता है? आप कौन सी की स्कूल से पढ़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान चालीसा से जाति भेद क्या है? अम्बेडकर ने संविधान का अधिकार दिया है। तो संविधान में किसने, कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अधिकार दिया नहीं है। ये जो भारत चलता है, हाँ। ये जो महाराष्ट्र चलता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, हाँ। तो संविधान के अधिकार पे चलता है, हनुमान चालीसा से नहीं चलता। आपको रवि राणा तो ये कौन कह रहा है कि हनुमान चालीसा से देश चल रहा है? हनुमान चालीसा से पूरी दुनिया चल रही है भाई साहब। आप देश की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़ते थे। हम डॉक्टर बाबा साहब ने कभी मना नहीं किया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। बाबा साहब ने कभी मना नहीं किया किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। और संविधान की किताब की जो संविधान ओरिजिनल है ना राठौड़ साहब, उसपे श्री राम और हनुमान का चित्र भी है। आप जाकर के देखिए, आपको ओरिजिनल जो संविधान की कॉपी है ना, उसको जाकर के देखिए। गरीबों का रोजी रोटी नहीं है। राठौड़ साहब, आपको जानकारी नहीं है और आपको जानकारी, गरीबों को किसी भी नेता ने हमारे कभी भी इसका निषेध नहीं किया है। राठौड़ साहब, आप हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर परम पूजनीय है, उन्होंने कभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया नहीं होगा। तो हमारे घर में बनाना चाहिए। तो यही बात तो एमएनएस भी करे कि आप क्यों नहीं कहते कि घर में मनाओ, लाउड स्पीकर उतारो। ये सारा झंझट तो लाउड स्पीकर से है ना। सड़क पे खुले में कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो क्या, वो संविधान कहता है क्या? वो बाबा साहब बोल के गए क्या? लाउड स्पीकर लगाना और घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा बोलना, हाँ। ये संविधान की बात नहीं है। तो ये राजभवन का स्टंट है। तो आप उसको क्यों नहीं उतरवाते भाई? कोर्ट ने भी कहा है कि लाउड स्पीकर उतार दो, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। ये सारा मामला शुरू तो लाउड स्पीकर से हुआ है ना, तो लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए आप। सड़क पे खुले में आप नमाज पढ़ते हैं, उससे लोगों को डिस्टर्ब, वो आपको नहीं होता क्या? धर्म को तेज निर्माण करने का केंद्र का सरकार और रवि राणा और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किया है। जो गरीब में झगड़ा लगाने का काम किया है ये लोगों ने। जो आजकल जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो हमारी महाविकास आघाड़ी का सरकार है, हमारे भगवान हम शरद पवार साहब को मानते हैं, हम गरीब लोग पवार साहब को मानते हैं, हनुमान चालीसा को नहीं मानते हम लोग। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को मानते हैं। जवाब दीजिए बेबी रानी द्विवेदी जी। आप सबको मानते हैं, वो आपका पक्ष है कि आप किसको क्या मानते हैं। आप भगवान को कैसे तोल सकते हैं? हनुमान जी हमारी भक्ति का विषय है, आप उनको कैसे किसी नेता से तोल सकते हैं? आप किस तरह के हिंदू है, किस तरह की हिंदू की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है रोड पे नमाज पढ़ना सही है? हमें किसी भी धर्म के प्रार्थना से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रार्थना उस तरीके की होनी चाहिए। रोड में एम्बुलेंस जाती रहती है और रोड पे लोग नमाज पढ़ते रहते हैं। ऐसे वक्त में इमरजेंसी में कितने लोगों को कितनी सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, वो आपको पता नहीं। और दूसरी बात, हमने उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का हमेशा आदर किया है। उसमें जो लिखा है ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए, उसे इस तरह से करना चाहिए। आज बैठक लगाई थी,
हमारी भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के लीडर या कोई भी हमारे लीडर नहीं गए। वजह यहाँ पे मुंबई में वही होना है जो शिवसेना के मुख्यमंत्री चाहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति नहीं थी। ऐसे वक्त पे इस तरह का कोई भी मीटिंग का कोई तर्क वितर्क नहीं निकलता है। जो मन से करना है वो लोग आप कर रहे हो। सत्ता का आप सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हो। इस शांति भरे महाराष्ट्र को आप बंगाल बनाने चले हो। बंगाल और केरला महाराष्ट्र नहीं बन सकता, ये आप ध्यान में रखिए। और हमारे कार्यकर्ता बंगाल केरला दोनों जगह बहुत शहीद हुए, लेकिन हम रुके नहीं। जहां हिंदुत्व की बात होगी हम हमेशा आगे खड़े रहेंगे, और किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा होगा तो उसके साथ भी हम खड़े रहेंगे। हाँ, बोलिए राठौड़ जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी, सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी का सरकार चल रहा है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरे भारत में 3 नंबर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और अच्छा काम कर रहे हैं। वो धर्म में छेद नहीं कर रहे। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि आप भगवान को, शरद पवार को ही भगवान मानते हैं, तो ये बात जो है आप नमाजियों से कहते हैं, अपने जो आपके जो जिन मुसलमानों से हम वोट लेते हैं जिंदा उनको भगवान कहते हैं? जो हमने जिंदा भगवान देखा है, वो जिंदा भगवान हमारे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, ये महाराष्ट्र के भगवान है। जो उन्होंने काम किया है 60 साल। बाला साहब ठाकरे से आप शरद पवार की तुलना करके उनका कद छोटा नहीं कीजिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भगवान राम को भी मानते थे, हनुमान को भी मानते थे, भगवान शिव को भी मानते थे। इसलिए बाला साहब ठाकरे की तुलना एनसीपी नेता से, शरद पवार से नहीं हो सकती। आप जिस तरीके की जो बात आप कह रहे हैं, सम्राट थे, उन्होंने कभी भी शरद पवार जी का फेवर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में मैं किसी भी पार्टी को खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं कभी इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ये वक्तव्य शायद शिवसेना के लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एमएनएस के जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं, बैजनाथ करलास्कर जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे सारा जो सवाल है ये, एक चीज मैं राजपुंज जी आपसे करूँ, क्या एनसीपी के नेता जो कह रहे हैं, राठौड़ जी जो कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान जो है वो शरद पवार है, हनुमान जी को वो नहीं मानते हैं, ना हनुमान चालीसा को मानते हैं। शिवसेना भी नहीं मानती है क्या? नहीं, हम देखिए, हमारी विचारधारा हमेशा हिंदुत्व की रही है और हिंदुत्व पे हमारा पूरा आज तक हमारा जहाँ बाला हृदय सम्राट और बाला साहब ठाकरे से हमारी जो हिंदुत्व की छवि रही है वो आज तक कायम है, उसमें कोई दो राय नहीं तो है। ऐसे नास्तिक आदमी के साथ जो है आपने क्यों कुर्सी के लिए केवल गठबंधन बना के रखा है? क्या सत्ता के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं? कितना भी गिर जाएंगे आप लोग। वो कैसे, उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपना वक्तव्य है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं? नहीं, लेकिन आप लोग साथ में सरकार में तो है ना, वो तो खुल के कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता, मैं मंदिर को नहीं मानता, भगवान केवल एक ही है, वो शरद पवार है। वो माने, हमने जान गवाई है राम मंदिर के लिए, हमने आरक्षित सैनिकों ने जान गवाई है मुकेश जी। तो हम कैसे जान गवाई है तो फिर आप जो है कुर्सी भी गवा दीजिए ना। वो कुर्सी किस काम की, जो आपकी जान की कीमत भी नहीं दे रहा? मुकेश जी, ऐसे तो मैं कई भारत के राज्यों में कह सकता हूँ जहां जो गठबंधन चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, पूरा देश जानता है कैसे गठबंधन चल रहे हैं। कोई कभी कुछ कह रहा है तो कुछ कह रहा है, तो फिर भी कोई जा जाके कहाँ पे बैठ के इफ्तार कर। अरे तो दूसरा लोग जो कह रहा है उसको आप गलत कह रहे हैं, तो क्या आप भी उसी को फॉलो करेंगे? आप तो सच कीजिए ना, आप सही कीजिए। मुकेश जी, यूपी के अंदर, आज वाराणसी के अंदर हिंदुओं के जो मंदिर हैं वहां से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। वहां पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, रानी जी उसमें तो चुप कर बैठी है। यहाँ पे तो लाउड स्पीकर उतारने की तो लड़ाई है, महाराष्ट्र में भी उतार दीजिए ना। ये तो सारा विवाद ही लाउड स्पीकर उतारने के लिए ये है ना। जब कोर्ट ने कह दिया, जब मुंबई हाई कोर्ट ने कह दिया है कि डेसिबल लेवल फिक्स कीजिए, तो फिर भी इतना शोर क्यों हो रहा है भाई? हनुमान चालीसा पे क्यों बात हो रही? बात तो लाउड स्पीकर से शुरू हुई थी ना। लाउड स्पीकर उतारिए। बिल्कुल, क्यों नहीं उतार रहे हैं आप लोग? वो कोर्ट देखेगी और संविधान। अरे कोर्ट ने तो कह दिया है भाई, कोर्ट क्या देगा? अब तो सरकार को करना है। मुकेश जी, प्रशासन देखेगा ना, प्रशासन में तो होता है। तो प्रशासन क्या हमारे हाथ में है? प्रशासन क्या बीजेपी के हाथ में है? जो लोग लेयर की सिक्योरिटी को तोड़ते हैं, जो लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो इस प्रकार की अशांति को लाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई, तो अशांति के लिए जिम्मेदार आप है ना। अशांति के लिए आप जिम्मेदार है, क्योंकि आप अगर लाउड स्पीकर उतार देते तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई आएगा नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना। क्यों भाई? अल्टीमेटम तो कंडीशनल है ना, अल्टीमेटम तो कंडीशनल है।
देखिए हनुमान हमारे साथ चालीसा बैजनाथ जी हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो बैजनाथ जी बताएंगे। एमएनएस के बैजनाथ कार्लेस्कर जी, क्या सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको बैजनाथ जी? यस, हाँ, आ रही है, बोलिए। जी, क्या है अल्टीमेटम, क्या है आपका? 3 तारीख को अगर ये लोग नहीं उतारते हैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो क्या करेगी एमएनएस? 3 तारीख तक ये अगर नहीं उतारते हैं लाउड स्पीकर, इससे कोर्ट का भी वो अपमान करेंगे। सुनो, ये कोर्ट का सीधा कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। अगर 3 तारीख तक अगर नहीं होता है तो उनका रमजान ईद होने के बाद हम खुद एमएनएस की तरफ से हनुमान चालीसा का पठन करेंगे, हनुमान चालीसा के भोंगे लगा ही देंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर अगर तुम्हारी क्या नमाज तुम जबरदस्ती हमको अगर सुना रहे होंगे तो आपको भी फिर जबरदस्ती हनुमान चालीसा सुननी होंगी। अशांति फैलाना, देश में अशांति फैलाना, अशांति नहीं है, अशांति नहीं है। आपके अशांति नहीं है क्या? नहीं, आपके अगर नमाज जबरदस्ती आप अगर सवेरे 5 बजे से लेके शाम के 11 बजे तक अगर आप 5 टाइम जबरन अगर नमाज दूसरों को सुना सकते हैं तो हमारे हनुमान चालीसा से आपको क्या अड़चन है? अगर हनुमान चालीसा के बाद क्या कर रहे हो? हनुमान चालीसा के बाद क्यों कर रहे हो? हनुमान चालीसा की क्या अड़चन है आपको? आपको पता ही नहीं है। आपको मैं पूछ लूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। आप क्या बातें करते हो? आप क्या बातें कर रहे हो? आपको पता है? जा रहे हो क्या किसी को? मुझे सब मालूम है। आपको पता है? मुझे सब मालूम है जी, आप मुझे मत सिखाइए। आप फालतू की बातें कर रहे हैं। आप उठ के आ गए। फालतू की नहीं है, फालतू की नहीं है। कोर्ट ने आपको बोलने के बाद भी 6 डेसिबल वॉइस होना चाहिए, उसके बावजूद भी आप जबरन बजा रहे हैं। जहाँ पे एक लाउड स्पीकर होना चाहिए वहाँ पे चारों जगह पे पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर आप लाउड स्पीकर बजा के पूरे मोहल्ले के साथ साथ पूरे शहर को भी आप आजान सुनाने का काम कर रहे हो। ये गलत है और कुछ नहीं। अरे गैरनाथ जी, कोई हमारी लड़ाई ये गलत के साथ है। आपके कंधे के ऊपर कोई बंदूक रख के चला रहा है और आप चलने दे रहे हो, बस और कुछ नहीं है। आप राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आपको हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर में जाके पढ़िए। और आपके कंधे पे एनसीपी रख करके तोप चला रही है, आपको पता नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं कि हिंदूवादी नेता हैं और आप कह रहे हैं कि मैं भगवान के लिए मानता हूं, मैं राम मंदिर के लिए जान दिया हूं, हमारे से शिव सैनिकों ने प्राण दिए हैं आपने, और हनुमान जी को नहीं मानने वाले नेता और पार्टी के साथ अब सरकार चला रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए चिपके हुए हैं। आपको ये बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं, शिव सैनिक बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। लेकिन क्यों नहीं बोल सकते? इस समय एक मिनट, इस समय अगर बाला साहब रहते तो बाला साहब अगर रहते तो आपकी जागृति कैसे हो गई? मुझे तो ये समझ नहीं आई आपके अंदर जागृति। बैजनाथ जी एक सवाल आपने कहा 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, फिर लेकिन अभी आपने कहा कि ईद का जो रमजान का यानी ईद जो है, ईद का आप छुट्टी आप दे रहे हैं कि ईद तक छोड़ देंगे आप, उसके बाद लाउड स्पीकर उतारेंगे या नहीं तो आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं एक सवाल 3 तारीख के बाद तो 4 तारीख आती है, 4 तारीख को ही ईद है, तो एक दिन का डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं आप? बैजनाथ जी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं बोलिए सर, आ रही है। 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है आपकी पार्टी ने कि 3 तारीख तक अगर नहीं उतारा गया लाउड स्पीकर तो आप उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिदों के बाहर। बरोबर। 4 तारीख को ईद है, आप कह रहे हैं कि नहीं ईद के बाद करेंगे, तो ईद का डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ठीक है, नहीं सुनो ना। हाँ, इतने बेरहम भी हम नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हनुमान चालीसा का तो पठन हम करने वाले हैं, लेकिन किसी का आप लोग कहते हैं जो प्रशासन है उसके हाथ पांव फूल रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर उतारोगे, आप जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ोगे। एक तो नवनीत राणा ने बोला, उसी से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, उन्हें जेल में डालना पड़ा उन्हें। आप लोग करोगे तो आपके साथ भी सख्ती करेगी, सरकार सख्ती करेगी, कैसे निपटेंगे? नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा ना, फिर जेल भरेंगे आप लोग 100%, क्योंकि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना।
कोर्ट अरे तो आज तक वो डिसाइड तो कोर्ट करेगा ना। कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट आपको 6 डेसिबल्स का साउंड लगाने को कहने के बावजूद भी आप आपका साउंड की लेवल देखिए, इतनी बड़ी जागृति हुई है, उसकी टेस्टिंग करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने अभी तक हनुमान चालीसा बजाया भी नहीं है तो आपकी ये हाल है। जिस दिन हनुमान चालीसा बजेगा उस दिन आपके हाल क्या होंगे जनाब? अरे हमें कैसे सिखा रहे हनुमान चालीसा पढ़ेगा? हम तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप हमें कैसे सिखाएंगे हनुमान चालीसा पढ़ना? हमें सब पता है। हमें महाआरती जो 2003 से चल रही है उसके बारे में तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। हनुमान चालीसा कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा। अरे हनुमान जी आप हनुमान जी है, आपने ले लिया क्या हनुमान जी? कैसी बातें कर रहे हो आप? आप जो कर रहे हैं आप ये राजनीति जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप राजनीति का शिकार होइए, आप अपने कंधे पे बंदूक चलाइए बैठ के। लोग आपके ऊपर बंदूकें चला रहे हैं और राजपुंजी ये दुनिया को भी पता है और महाराष्ट्र की जनता भी जान रही है कि किसके कंधे पे कौन रख करके बंदूक चला रहा है और कौन किसके कंधे पे से तोप चला रहा है, सबको पता है। एक सवाल मेरा है कि नवनीत राणा और रवि राणा को आप लोगों ने गिरफ्तार करके भेजा, जबकि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे मातोश्री के सामने। पढ़ने के लिए वो गए नहीं थे, अपने घर में थे, घर में आपने उठा लिया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो है एक राजनीतिक इवेंट आप लोगों ने जानबूझ के बना दिया? अगर नवनीत राणा आते मातोश्री के सामने में, अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते और चले जाते तो वो इतना बड़ा बखेरा, इतना बड़ा इवेंट नहीं बनता जितना कि आप लोगों ने जानबूझ के किया। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मामले को महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव सरकार जो है खुद तूल दे रही है। नहीं मुकेश जी देखिए, कोई तूल नहीं दे रहा यहाँ पे, कोई ऐसा तूल नहीं दे रहा, किसी ने कुछ नहीं करा। ये नवनीत राणा जी ये कहाँ से पिक्चर में आ रही है, क्यों आ रही है, ये पीछे इसके पीछे ये बैकग्राउंड स्टोरी में फ्लैश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे ये एमएनएस के हमारे जो भाई बैठे हैं वेदनाथ जी, ये भी क्या कर रहे हैं? इनको भी आज तक जागृति नहीं हुई थी, इनको नहीं पता कि क्या आज हनुमान चालीसा के ऊपर ये सब बातें कर रहे हैं। अरे हनुमान चालीसा क्यों नहीं? हमारे आदित्य ठाकरे जी भी पढ़ रहे हैं, हमारे उद्धव ठाकरे जी भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा हनुमान चालीसा? पूरा देश पढ़ रहा, पूरा विश्व पढ़ रहा हनुमान चालीसा पढ़ने। नहीं अभी तो अब आपके राठौर साहब बोल रहे हैं कि हम ना पढ़ते हैं ना पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। जो राठौर को एनसीपी को पढ़ाइए ना, पढ़ना जरूरी है। ये तो राजपुंज साहब एनसीपी के हीरालाल राठौर बैठे हुए हैं, वो तो बोलते हैं मैं हनुमान जी को मानता ही नहीं हूँ, हनुमान चालीसा बकवास है। तो उनको तो पढ़वाइए, आपकी सरकार में शामिल है, उनको तो पढ़वाइए हनुमान चालीसा। मुकेश जी हम किसी के ऊपर जबरदस्ती क्यों करें? वो जो पढ़ना है वो पढ़े। नहीं लेकिन आपके भगवान को कोई गाली दे, आपके भगवान को कोई गाली दे और आपके साथ सरकार भी चलाए मिलकर के, ये कैसे संभव है भाई? आप कुछ तो नैतिकता रखिए। नहीं गाली नहीं क्यों? आपके हनुमान जी, हमारे सबके हनुमान जी, हमारे पूज्य हनुमान जी को अगर कोई ये कहे कि वो है ही नहीं, हनुमान चालीसा को जो माने नहीं है, उसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी हमारी। मुकेश जी कल को मैं बोलूं कि मैं अपनी माँ को भगवान मानता हूं तो आप मेरे को पकड़ थोड़ी लेंगे कि आप अपनी माँ को भगवान आप किसको भगवान मानते हैं उससे हमें परहेज नहीं है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हमारे भगवान को नहीं मानते हो जो कि विश्व का भगवान है, विश्व के भगवान है। मर्जी है। अरे इतने देवी देवता है हमारे देश में, कोई किसको मानता है, कोई किसको पकड़ के बोलूं आप इसको मानो इसको मत मानो, तो मेरा अपमान तो मत करो ना भाई। भाई हम किसी के भगवान का अपमान नहीं करते, हम किसी के भगवान का अपमान नहीं करते। आप हमारे भगवान का अपमान कैसे कर सकते हो? नहीं तो आप ये राठौर जो है, ये रवि राठौर जो भी अब या हीरालाल राठौर जो है, ये अपमान कर रहे हैं। नहीं अपमान नहीं करना चाहिए, इनको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जिसको मानते हैं माने, जहाँ जाना जाए। जो अगर इनको मंदिर अच्छा लगता है मंदिर में जाए, गुरुद्वारा अच्छा लगता है गुरुद्वारे में जाए। राठौर जी, हीरालाल राठौर जी, मैं आखिरी मौका देता हूँ। आपने हनुमान चालीसा के बारे में जो भी बोला है, आप माफी मांगिए कि आपने हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के बारे में जो भी बोला, माफी मांगिए आप यहाँ से, नहीं तो आपको डिबेट छोड़ करके जाना होगा। आप या तो माफी मांगिए, नहीं तो आप डिबेट छोड़ के जाइए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं कर सकता। पहले माफी राठौर जी, आपको माफी मांगनी होगी। हनुमान का धर्म हमको सबको आदर है, हमारे भगवान है, पूरे हिंदुस्तान के भगवान है। लेकिन किसके घर पे जाके उनको ऐलान करके वहाँ पे हनुमान चालीसा बोल के वहाँ पे, ठीक है, सद्बुद्धि आ गई आपको, सद्बुद्धि आ गई आपको लगाने का काम ये क्यों कर रहे हैं? ये मैं बात बोल रहा हूँ। नहीं ये बात अभी कह रहे हैं, सद्बुद्धि आ गई आपको सुन करके, लेकिन जो पहले आप बोल रहे थे, हनुमान जी ने आपको बुद्धि दे दी। आप देखो हनुमान जी का नाम लिया, आपको बुद्धि दे दिया हनुमान जी ने। हम भी हनुमान जी का हम भी सेवक है, हनुमान जी की हम भी पूजा करते हैं।
हम उनके विरोधी नहीं है, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन वेरी गुड। चलिए आज लगता है कम से कम एक नास्तिक को आज मैंने आस्तिक बना दिया। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि एक नास्तिक को आज मैंने आस्तिक बना दिया यहाँ पे, जो अब तक पहले डिबेट में 5 मिनट पहले कह रहे थे, 10 मिनट पहले कि हनुमान जी को मानते नहीं, अब कह रहे हैं कि मैं पूजा करता हूं। बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि डिबेट की सफलता और लाउड स्पीकर उतरे ना उतरे, लेकिन एक एनसीपी का नेता हनुमान भक्त हो गया, ये भी हमारे इस डिबेट इस प्रोग्राम की जो है खासियत है। और आखिरी हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट रानी जी आपसे, रानी द्विवेदी जी चाहूंगा कि अगर ये 3 तारीख को ये क्लास बढ़ता है, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक में ना आपके नेता पहुंचे, ना उद्धव ठाकरे पहुंचे, ना ही राज ठाकरे पहुंचे, 3 तारीख के बाद महाराष्ट्र में जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, बीजेपी क्या करेगी? अगर हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा करके पढ़ी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति खराब होती है तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारा आज भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए सब अगर चलेंगे तो बेहतर होगा। उसके अलावा आगे क्या रणनीति होगी ये 3 तारीख के बाद आपको पता चल ही जाएगी। लेकिन फिलहाल जो वॉल्यूम, जो रेस्ट्रिक्शंस दिए, जैसे अभी एमएनएस के नेता ने कहा है, प्रवक्ता ने कहा है कि एक जगह 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, जबकि आपको पता है कितनी डेंसिटी होनी चाहिए। उस तरह से उसका लाउड स्पीकर का प्रमाण रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदर होगा, नहीं तो फिर जो करना है वो सब अपने अपने पक्ष के हिसाब से। बिल्कुल। बैजनाथ जी बताइए, आखिरी 10 सेकंड में बताइए। हाँ, सही है। जब तक ये तो कोर्ट के ऑर्डर आने तक हम रुकेंगे। 3 तारीख 4 तारीख तक अगर कोर्ट कुछ उनको ऑर्डर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा कोर्ट का ऑर्डर तो पहले से आ चुका है। कोर्ट के ऑर्डर का केवल पालन करना है। कोर्ट का ऑर्डर तो पहले से 2005 में भी है, 2018 में भी है, बहुत सारे ऑर्डर है, लेकिन सरकार उसका पालन नहीं कर रही है। अभी भी अगर कुछ कोर्ट आदेश देता है या फिर सरकार कुछ उसमें दखलंदाजी करके कुछ निर्णय देता है होगा। ठीक है बैजनाथ जी, हो गया हम बजाएंगे। ठीक है राजपूत साहब, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा हमारे भगवान को कम से कम इस तरह से ना लाया जाए, और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है इसको बंद करे। और भाई आज अपने हिंदुओं, जो वाराणसी के अंदर भी आज हिंदू हमारे इस प्रकार का शिकार हो रहे हैं, जिनके मंदिरों के ऊपर जो उतार रहे हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं राजपूत साहब, चलिए मुद्दे से नहीं भटक रहा, मुद्दे से भटक रहे, वो मुद्दा नहीं है। ठीक है हीरालाल राठौर जी आखिरी 10 सेकंड में वाइंड अप, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, ये जो सरकार, जब देवेंद्र फडणवीस का एक ही धंधा है जो महाराष्ट्र में दंगा भड़काना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन है इनकी बात पे। उनके पास दूसरा कोई बात नहीं है जो बेवजह के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना है। बिल्कुल ठीक है अब बिल्कुल हो गया। हमारे पास समय की कमी है, बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है हमारे कान में लगातार कहता रहा। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, राठौर जी आपका, राजपुंज जी आपका, रानी द्विवेदी जी आपका और बैजनाथ कार्लेस्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सबकी नजर 3 तारीख पे है कि 3 मई को जब अल्टीमेटम खत्म होगा एमएनएस का, उसके बाद सरकार क्या करती है, एमएनएस क्या करती है, और क्या कोर्ट ने जो आदेश दिया हुआ क्या कोर्ट के आदेश का पालन करेगी शिवसेना की सरकार, उद्धव सरकार? क्योंकि अगर यह पालन नहीं होता है तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो गंभीर हो सकती है। आज नवनीत राणा को जेल भेज करके मामले को शांत करने की कोशिश की गई है, लेकिन 3 तारीख के बाद जब सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर करेंगे तो उसके बाद की स्थिति सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जरूरत है कि समय रहते मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा लिया जाए और मामले को 3 तारीख से पहले ही शांत कर दिया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।